और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। अक्षरधाम और आनंद विहार में 420 दर्ज किया गया है एक्यूआई। हरियाणा के कई शहरों में भी प्रदूषण बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है। फैक्ट्री के धुएं, पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसे जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदेश में कई जगहों पर पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई जिलों में एक्यूआई 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात कर ले, एनसीआर की बात कर ले या फिर हरियाणा की बात कर ले, तीनों ही जगह लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है और लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गाड़ियां ड्राइव करने में या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए चरखी दादरी से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं और वहीं हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं महेंद्र। दोनों से ही जान लेंगे। महेंद्र, साफ तौर पर प्रदूषण का जो कहर है और स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभी की स्थिति करनाल में क्या है? हम प्रदूषण के स्तर की लगातार बात कर रहे हैं तो अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। बीते करीब एक महीने से जो एक्यूआई लेवल है वो उस श्रेणी में चल रही है जिसको स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। आज की मैं करनाल जिले की बात करूं तो एक्यूआई लेवल यहां पर 217 के आसपास बने हुए हैं। ये काफी अनहेल्दी कंडीशन मानी जा सकती है और जिस तरह की हवा में यहाँ के लोग सांस ले रहे हैं उसका मैं जिक्र करूं तो जो मेन पोल्यूटेंट है 2.5 उसकी जो मात्रा है वो 141 दर्ज की गई है। तो ये बेहद हानिकारक है क्योंकि इस तरह की आबो हवा सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित करेगी। और लगातार जिस तरह से चाहे सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हों या विभिन्न विभाग जो दावे कर रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्यूआई लेवल है वो करनाल जिले में लगातार 200 के पार ही बने हुए हैं। तो एक बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कब तक लोगों को इस प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह की जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। जी तानी। बिल्कुल, हमारे साथ चरखी दादरी से भी हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे। सुरेंद्र, अभी की क्या स्थिति बताई जा रही है? एक्यूआई कितना दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तानिया के मैं अगर जिला चरखी दादरी के प्रदूषण स्तर की बात करूं तो कल जहां 250 के पार था आज 330 के पार चला गया है और लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से नियम लागू किए गए हैं। ग्रेड 3 लगा हुआ है जहां निर्माण कार्य और जो हरियाणा का सबसे बड़ा क्रेशर और माइनिंग जोन है उसको भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा कारण है कि लोग नियमों की जो है ना धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि जो माइनिंग और क्रेशर पर जो नियम के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया था उसके अनुसार उनका पालन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण धूल का गुबार उठ रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग भी किसी प्रकार से प्रशासन का या प्रदूषण स्तर बढ़ने में या घटाने में कोई भी सहयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग जागरूक तो हैं लेकिन सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि घर के पास से कूड़ा उठाकर घर के पास में ही कूड़ा जला देते हैं, जिससे जो धुआं है वो हवा में मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं अस्थमा के रोगियों की तो कल ही डॉक्टर्स का कहना है कि अस्थमा के रोगी 600 से 700 हो गए हैं और आंखों में जलन के रोगी 500 से 600 हो गए। तो कुल ओपीडी अगर कल तक की बात करूं तो 1100-1200 के पार चली गई, जहां पहले ओपीडी केवल 400 और 450 के बीच रहती थी। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण यहाँ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भी अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की तो जब तक बारिश नहीं होगी और बूंदे नहीं पड़ेंगी तब तक ये जो हवा में धूल का गुबार है वो नीचे नहीं आएगा, जिसके कारण प्रदूषण कम हो सके। अगर बारिश होती है
तो प्रदूषण स्तर कम होगा। कहीं ना कहीं मौसम में जो होना था उसने कहीं ना कहीं लोगों को निराश भी किया है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ महेंद्र जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। महेंद्र, साफ तौर पर देखा जाता है कि जब भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, एक वजह ये भी होती है कि पराली जलाना, और इस वक्त पराली जलाने की जो शिकायतें हैं वो भी काफी आ रही है। करनाल की स्थिति इसमें क्या बताई जा रही है? जहां तक हम फसल अवशेषों की बात करें या पराली जलाने की घटनाओं की बात करें, इस पे पूरी तरह से तो रोक नहीं लगी है, लेकिन काफी हद तक जो कृषि विभाग की बात करें या सरकार की बात करें, उसको रोकने में कामयाब दिखाई दे रही है। क्योंकि 2021 में करनाल जिले में एक्टिव फायर लोकेशन थी वो 1000 दर्ज की गई थी, लेकिन हम 5 साल बाद यानी कि 2025 का जिक्र करें तो आज की जो दिन है वो केवल 18 एक्टिव फायर लोकेशन दर्ज की गई है। वहीं बीते साल ये जो संख्या थी वो करीब 96 थी, यानी कि ये लगाए कि करीब 95% इन घटनाओं में कमी आई है। कि आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे जिले में महज 18 ऐसे किसान रहे हैं जिन्होंने प्रतिबंध के बाद, रोक के बावजूद भी अपनी फसल अवशेषों को आग के हवाले किया। ये काफी कम मतलब कि कम संख्या है जो बीते सालों की तुलना में, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। तो ऐसे में हम ये कहें कि जो पराली जलाने की घटनाएं हुई थी बीते वर्षों में, उसको देखते हुए किसान जागरूक जरूर हुए, लेकिन जो प्रदूषण की जो बड़ी वजह है वो सिर्फ पराली जलाना या फसल अवशेष जलाना नहीं है। इसके पीछे कई अन्य वजह भी है जिसकी वजह से पोल्यूशन जस का तस बना हुआ है। अभी जिस तरह से जो पीआर धान की कटाई थी वो बंद हो चुकी है, लोगों ने अपने खेत में गेहूं की बुआई शुरू कर दी है, तो अब पराली और फसल अवशेष जलाने जैसी घटनाएं तो लगभग बंद हो चुकी है। अब जो पोल्यूशन है वो धूल और धुएं का है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो। इसके अलावा जो वातावरण में धूल जो विद्यमान है उसकी वजह से पोल्यूशन है, और ये जब तक भी नहीं छटेगी तब तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली ना हो, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक ये जो स्मोक की चादर है ये नहीं छटेगी। यही उम्मीद मौसम विभाग से थी, और आने वाले 3-4 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर हरियाणा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है, और उम्मीद जताई गई है तान्या कि कुछ मध्यम दर्जे की बरसात होगी, उसके बाद शायद लोगों को प्रदूषण से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, अभी कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तानिया, तो प्रशासन की ओर से तो हिदायतें बरती जा रही हैं और शहर में लगाई हुई हैं, जहाँ छिड़काव करती है सुबह और शाम को, और के अधिकारियों की उपायुक्त ने बैठक ली और बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कूड़ा जलाते हैं या फिर सैटेलाइट के द्वारा या फोटो खींचकर उनका नोटिस दें और उनका चालान भी करें, और लोगों को जागरूक भी करें कि कूड़ा न जलाएं, जिससे धुआं जो है वो वातावरण में घूमता है और प्रदूषण स्तर बढ़ता है। ये सभी हिदायतें लोगों को दी जाएं। प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि अब प्रदूषण स्तर जो आज का है वो 330 के पार चला गया, जो बेहद ही खराब है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पराली जलाने का जो सिलसिला है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन AQI में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।